सूरत हाल ये है कि इंस्पेक्शन किया जा रहा है, लेकिन अभी भी शायद अंपायर्स मुतमईन नहीं है क्योंकि आउटफील्ड जो है वो काफी ज्यादा गीली है, तो मैच खेलना शायद पॉसिबल नहीं हो सकेगा। लेकिन उसके बावजूद एक और टाइम दिया गया है 8:30 बजे का कि दोबारा से इंस्पेक्शन किया जाएगा। जहां तक अंपायर्स का सूरत हाल जो उनका मामला निकल कर आ रहा है वो ये है कि जनाब आज ही मैच हो जाए। हमारे साथ कौन है इस वक्त लाइन पे? खालिक महमूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन। उनसे जरा मजीद बात करते हैं। सर ये बताइएगा, आज अगर मैं प्रिसाइजली आज के मैच की बात करूं, मैच पर तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन सर पाकिस्तान और भारत का मैच और एक हफ्ते के दौरान दूसरा मैच है, दूसरा मैच बारिश की नजर हो गया। शायकीन इंतजार करते हैं कि पाकिस्तान और भारत का मैच हो। सर ये जय की क्या अपनी एक अना कह लें, आप जिद कह लें या हटधर्मी कह लें, उसकी वजह से ये सारी सूरत हाल हुई है? मेरा ख्याल ये है कि बारिश इंतजार नहीं कर रही हुई। हमने जैसे होता है ना जानबूझ के, जैसे एक ऐसी जगह पे मैच हम खेल रहे हैं जिसमें बारिश की पेशगोइयां हो चुकी हुई थी, तो ये एक बड़ा तमाचा है एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुंह पर, और खास तौर पे उसके जो चेयरमैन साहब हैं जय शाह साहब, जिन्होंने ये सारी हरकत की है। अच्छा भला पाकिस्तान को मेजबानी मिली थी और अच्छे भले एक मंसूबे के तहत पाकिस्तान में मैच होने थे। पहले उन्होंने ये जिद की कि हम नहीं आएंगे क्योंकि सिक्योरिटी का खदशा है। उसके जवाब में पाकिस्तान को हरगिज़ कोई हाइब्रिड मॉडल या कुछ भी नहीं कहने चाहिए थे। ठीक है, कई दफ़ा हो जाता है कि कोई मुल्क किसी बड़े इवेंट में नहीं खेल सकता, तो ना खेलता। ये मेरा वाक़े में भी हुआ था जब इंग्लैंड के जाने से इनकार कर दिया था। 96 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम शायद श्रीलंका नहीं गए थे, उन्होंने अपने मैचेस के पॉइंट्स को छोड़ दिए थे। तो ठीक है, वो ना आते, पाकिस्तान को अपने असूली मौक़िफ़ पे डटे रहना चाहिए था। वर्ल्ड कप के जो एक बड़ा मार्का होता है पाकिस्तान ने दिया, वो ना होता, माली नुकसान होता। तो माली नुकसान कौन सा सिर्फ पाकिस्तान का होना था, वो हिंदुस्तान का भी होना था, वो श्रीलंका का भी होना था, अफगानिस्तान का भी होना था। तो सारी दुनिया को समझ आती कि हिंदुस्तान की हटदर्मी की वजह से अच्छा भला एक टूर्नामेंट खराब हुआ है। पाकिस्तान ने वो नहीं किया, घुटने टेके उनके सामने, हाइब्रिड मॉडल पेश किए, उनकी मिन्नतें की कि अच्छा जी आपके मैचेस हम दुबई में करा देते हैं। उन्होंने वो भी नहीं माना। जिस तरह उन्होंने चाहा उसके मुताबिक उन्होंने सब कुछ बंदोबस्त किया और वो बंदोबस्त का नतीजा आपके सामने है। सर क्यों इतनी लीनियंसी का हमने इजहार क्यों किया है? मतलब क्यों इतना हम उनके मिन्नत समाजत कर रहे थे? अब मैं विक्रांत गुप्ता साहब को सुन रहा था, भारत के वेल नोन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे थे कि मैं पीसीबी चेयरमैन होता तो दो ही सूरत हाल होती, या तो एशिया का पूरा पाकिस्तान के अंदर हो रहा होता और उसमें भारत भी होता, या फिर एशिया कप ही नहीं होता और उसका असर आईसीसी वर्ल्ड कप जो कि भारत के अंदर होने जा रहा है उस पर डेफिनेटली पड़ता। जी वो बिल्कुल बात दुरुस्त कह रहे थे, और मैं हाल में आपके चैनल से भी गुफ्तगू करता रहा हूँ। मैंने हमेशा इसकी मुखालफत की है और ये हमेशा कहा है कि पाकिस्तान को डटे रहना चाहिए। लेकिन अब आप बताइए कि अगर ऐसे लोग क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हों जिनको क्रिकेट का कुछ पता ही ना हो, जिनको क्रिकेट की सियासत का भी कुछ ना पता हो, जिनको ये भी ना पता हो कि हिंदुस्तान किस तरह क्रिकेट को एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है, तो फिर तो वही होगा जो कि हो रहा है। मेरा ख्याल में मुकम्मल किस्म की मिस हैंडल के सारा मामला किया गया है, जिसका नतीजा यह है कि ना पाकिस्तान को मेजबानी मिली है, या तो हम पता नहीं अपनी खिफत मटाने के लिए बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान मेजबान है। कहाँ की मेजबानी है? मुकम्मल कंट्रोल जो है वो इंडिया के पास है। वो वहाँ श्रीलंका में मैच ले गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि वो सोचें कि क्या खालिद साहब, अगर ऐसा होता कि अगर जैशा अपनी हटधर्मी को बरकरार रखते हुए कहते कि श्रीलंका में ही एशिया कप होगा, क्योंकि ये वाज़ेह भी आ रही थी कि पाकिस्तान बॉयकॉट कर देगा, जो मेजबान है वही बॉयकॉट कर देगा, तो क्या ऐसा हो सकता था सर? जी बिल्कुल हो सकता था। पाकिस्तान कहता कि जी आपसे हमें मेजबानी दी है, अगर आप गैर आईनी तरीकों से अपनी हटदर्मी से ये मेजबानी छीन के वहाँ ले जाना चाहते हैं तो जाइए, आप जाके खेलिए, आप कराइए एशिया कप, हम नहीं खेलेंगे, जो आपने करना कर ले। लेकिन उसके साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ थी, आपने अभी तक नोट किया कि इतनी ज्यादतियाँ हो चुकी हैं, इस तरह
सियासत और क्रिकेट को सही। मिक्स किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा बिल्कुल। रहा है। अभी तक पाकिस्तान में इसके खिलाफ कोई आवाज आवाज बुलंद, और ये अफसोसनाक बात है। खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।